हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए एपिसोड के एक्सप्लेनर में। एपिसोड की शुरुआत में कुनॉन हैंक और रिया से कहता है कि वह उनके नए आइडियाज पर काम करने में उनकी मदद करेगा। कुनॉन हैंक से कहता है कि वह फायर मैजिक का इस्तेमाल करके बेकन बनाने की कोशिश करें। वहीं रिया को वह विंड मैजिक की मदद से हवा में उड़ने की प्रैक्टिस करने को कहता है। कुनॉन उन्हें भरोसा दिलाता है कि अगर उनका काम सफल हुआ तो वह उन्हें पैसे भी देगा। यह सुनकर हैंक और रिया दोनों उत्साहित हो जाते हैं और अपने काम की शुरुआत कर देते हैं। इसी बीच कुनॉन ने अपना एक नया बिजनेस भी शुरू कर दिया है। वह अपने वाटर मैजिक से एक बड़ा चूहे जैसा जीव बनाता है जो लोगों को आराम से सोने में मदद करता है। कई लोग इस अजीब लेकिन काम की चीज को देखने आते हैं और कुनॉन इससे अच्छा पैसा कमा रहा है। दूसरी तरफ हैंक बेकन बनाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसकी हर कोशिश में बेकन जल जाता है। कुनॉन उसे समझाता है कि बेकन को तेज आग पर नहीं बल्कि धीमी आंच पर पकाना चाहिए। उधर रिया विंड मैजिक से उड़ने की प्रैक्टिस करता है और हवा का एक बुलबुला बनाता है, लेकिन वह अभी अपनी मैजिक को सही से कंट्रोल नहीं कर पाता और जमीन पर गिर जाता है। कुनॉन उसे सलाह देता है कि पहले उसे हवा में संतुलन बनाना सीखना होगा। कैफेटेरिया में हैंक जला हुआ बेकन लेकर आता है और सबको सैंडविच खिलाता है। रिया इसे खाकर कहता है कि इसका स्वाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हैंक को अपनी गलती पर शर्मिंदगी महसूस होती है। इसी दौरान कुनॉन का स्लीप कोर्स बहुत लोकप्रिय हो जाता है और बहुत से लोग उसका इंतजार करते हैं। कुनॉन अपने ग्राहकों को वाटर मैजिक से बने उस जीव के साथ आराम से सुला देता है। हैंक हार नहीं मानता और इस पर धीमी आंच पर बेकन बनाने की कोशिश करता है। कुनॉन उसे लगातार हिम्मत देता है और कहता है कि अभ्यास करते रहो। इसी बीच स्कूल में रेयस की सीनियर उसे समझाती है कि मैजिक के साथ साथ दुनिया को समझना भी जरूरी है। वह बताती है कि बाहर की दुनिया में बहुत लोग भोले जादूगरों को धोखा दे देते हैं। स्कूल का मकसद सिर्फ मैजिक सिखाना नहीं बल्कि छात्रों को जिंदगी के लिए तैयार करना भी है। सीनियर उसे बताती है कि स्कूल में 3 बड़े ग्रुप हैं जिन्हें फैक्शन कहा जाता है। इन फैक्शंस के नाम है एबिलिटी, हार्मनी और रैशनैलिटी। इसी समय तीनों फैक्शंस के लीडर्स कुनॉन को अपने ग्रुप में शामिल करने की योजना बना रहे होते हैं। उधर रिया बताता है कि उसे हार्मनी फैक्शन की तरफ से निमंत्रण मिला है। काफी कोशिशों के बाद आखिरकार हैंक सही तरीके से स्वादिष्ट बेकन बना लेता है। इस बार सब लोग उसके बनाए हुए सैंडविच की बहुत तारीफ करते हैं। कुनॉन उसे सलाह देता है कि अगर वह और अभ्यास करेगा तो और भी बेहतर खाना बना सकेगा। अब हैंक फायर मैजिक के साथ नए नए प्रयोग करने लगता है। कुनॉन उसे सुझाव देता है कि वह अलग अलग खुशबू और स्वाद के साथ बेकन बनाने की कोशिश करें। हैंक को यह आइडिया बहुत पसंद आता है और वो नए प्रयोग शुरू कर देता है। कुछ समय बाद हैंक अलग अलग फ्लेवर का बेकन बनाकर लाता है और सबको चखने देता है। रेयस उसे चखकर कहती है कि इस बार स्वाद सच में बहुत अच्छा है। इसके बाद वे लोग वह बेकन एक दुकानदार को बेच देते हैं और अच्छा पैसा कमा लेते हैं। वहीं कुनॉन रिया से कहता है कि अगर वह सही से उड़ना सीख गया तो वह कुरियर का काम भी कर सकता है। उधर तीनों फैक्शंस के लीडर्स तय करते हैं कि सबसे पहले एबिलिटी फैक्शन कुनॉन से बात करेगा। एबिलिटी फैक्शन की एक लड़की कुनॉन से मिलने के लिए उसके पास पहुंचती है। अब देखना यह होगा कि क्या कुनॉन इस फैक्शन में शामिल होगा या नहीं।